रात का समय, अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाएं और बीच समुंदर में खड़ी एक अकेली चट्टान, उस पर बना एक ऊंचा और सफेद लाइट हाउस, फ्लेनन आइसले का लाइट हाउस। 14 दिसंबर 1900 को एक जहाज वहां से गुजरता है तो उसने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई है। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई होना मतलब कि लाइट हाउस ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है, और किसी भी लाइट हाउस का ऑपरेशनल कंडीशन में होना अनिवार्य होता है ताकि वो जहाज़ को अंधेरे में रास्ता दिखा सके और उन्हें खतरनाक चट्टानों से बचा सके। उसके बाद उस लाइट हाउस की जानकारी एजेंसी को दी जाती है, जिसे सुनकर एजेंसी भी काफ़ी हैरान होती है क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले वहाँ पर 3 कीपर्स तैनात किए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जांच के लिए वहाँ लोग भी भेजे जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ जो नज़ारा देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। फ्लेनन आइसले स्कॉटलैंड के पश्चिम में छोटे छोटे निर्जन टापू हैं। वहाँ सिर्फ यही एक लाइट हाउस था जिसे साल 1899 में बनाया गया था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 75 फीट है और उस वक्त वहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स को तैनात किया गया था, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकार्थर। उनका काम था रोज़ाना लाइट जलाना, उपकरण चेक करना और रिकॉर्ड रखना। ये जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि महीनों तक वहाँ इंसान का चेहरा नहीं दिखता था। वैसे तीनों ही लाइट हाउस कीपर्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे और रात के समय लाइट हाउस पर लाइट का बंद होना काफ़ी बड़ी लापरवाही कही जा सकती थी। इसलिए 26 दिसंबर को उस लाइट हाउस पर एक रिलीफ शिप हरपिरस को भेजा जाता है, जिसके कैप्टन थे जिम हार्वी। लेकिन जैसे उस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका स्वागत करने कोई बाहर आया ही नहीं है, और लाइट हाउस पर जो फ्लैग होना चाहिए कंट्री का वो भी वहाँ पर नहीं था। उसके बाद कैप्टन शिप का हॉर्न भी बजाते हैं और कुछ सिग्नल्स भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी लाइट हाउस के बाहर कोई आता ही नहीं है। इसलिए एक छोटी सी बोर्ड उतार कर वो उस लाइट हाउस के पास जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि जो कंपाउंड का गेट था और जो लाइट हाउस का मेन डोर था दोनों ही अंदर से बंद थे। तो कैप्टन के मन में सबसे पहले सवाल आता है, अगर मेन डोर अंदर से बंद है तो लाइट हाउस कीपर्स अंदर कहीं बेहोश तो नहीं हो गए या उनको कुछ हो तो नहीं गया। और जैसे वो अंदर जाते हैं तो लाइट हाउस के अंदर का नज़ारा भी काफ़ी रहस्यमयी था। उन्होंने देखा कि रसोई में जो खाना रखा हुआ था वो आधा अधूरा है, जैसे किसी ने अचानक बीच में ही छोड़ दिया हो। उन्होंने देखा कि लाइट हाउस में काफ़ी सारी घड़ियाँ थी, लेकिन सब रुकी हुई थी। लाइट हाउस के लैंप भी बंद थे, और सबसे अजीब बात कि तीनों ही लाइट हाउस कीपर्स लाइट हाउस में मौजूद ही नहीं थे और ना ही वो आइलैंड पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि तीनों के तीनों लाइट हाउस कीपर्स गए तो गए कहाँ। उसके बाद काफ़ी सारी जांच की गई, लेकिन सबसे अजीब बात पता चली लॉग बुक की आखिरी एंट्रीज से, जिसमें 12, 13 और 15 दिसंबर की कुछ बातें लिखी गई थी। जिसमें 12 दिसंबर के लिए लिखा गया था, जिसमें लिखा गया कि 12 दिसंबर को लाइट हाउस से काफ़ी ऊंची समंदर की लहरें टकरा रही हैं और हवाएं भी काफ़ी तेज़ है। 13 दिसंबर को लिखा गया कि अभी भी लहरों में उफान काफ़ी ज़्यादा है और हवाएं भी अभी भी तेज़ बनी हुई है। और 15 दिसंबर को लिखा गया कि तूफान थम गया है, समुद्र शांत है, भगवान सबकी रखवाली करे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जब आसपास के इलाकों की जांच की गई, आसपास के आइलैंड्स की जानकारी ली गई, मौसम के दर्ज रिकॉर्ड चेक किए गए और उन तारीखों के बीच यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से जानकारी ली गई, तो पता चला कि उन तारीखों के बीच यहाँ कोई बड़ा तूफान आया ही नहीं था। वो तीनों ऐसे गायब हो गए कि जैसे वो कभी यहाँ थे ही नहीं, और उन तीनों का यूँ गायब होना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सी बन गई थी। और उसके बाद इन तीनों के गायब होने को लेकर कई सारी थ्योरीज बनी, जिसमें से पहली थ्योरी थी नेचुरल डिजास्टर को लेकर। कई लोगों का मानना था कि एक रफ वेव या बड़ी लहर आई हो और उन्हें समंदर में बहा ले गई हो। ये वैसे काफ़ी ट्रिकी था क्योंकि तीनों एक साथ बाहर गए ही क्यों, और वैसे भी अगर 2 लोग बाहर जाते हैं तो एक लाइट हाउस कीपर का लाइट हाउस के अंदर होना अनिवार्य होता है। और वैसे भी कैप्टन हार्वी के जांच के हिसाब से लाइट हाउस के अंदर एक लाइट हाउस कीपर का कोट मौजूद था और 2 गायब थे। दूसरी थ्योरी थी कि उन लोगों में किसी न किसी वजह से लड़ाई हो गई हो। कहा जाता है कि आइसोलेशन के कारण उनमें झगड़ा हुआ हो
और गुस्से में किसी ने किसी को मारा और फिर बाकी को खींचकर समंदर में गिरा दिया, लेकिन किसी की भी बॉडी समंदर में कभी मिली नहीं। तीसरी थ्योरी थी वो काफ़ी सुपरनेशनल थ्योरी थी। कई सारी चर्चाएं हैं इस फ्लैनन आइसले के आइलैंड को लेकर। कुछ लोग तो इस टापू को भूतिया टापू भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस टापू पर ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं जो एविल स्पिरिट्स की ओर इशारा करती है। स्थानीय फिशरमैन मानते थे कि फ्लैनन आइसले पर सी स्पिरिट्स और फैंटम बर्ड्स रहते हैं, एक ऐसी स्पिरिट्स जो सिर्फ इसी इलाके में दिखाई देती है। उनका विश्वास है कि उन आत्माओं ने ही उन 3 कीपर्स को उठा लिया हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये पूरा इलाका ही टाइम स्लिप या पैरेलल डायमेंशनल का पोर्टल है। वैसे यूके बोर्ड ऑफ ट्रेड की रिपोर्ट ने इसे नेचुरल एक्सीडेंट बताया, लेकिन इतने सालों में ना उनकी बॉडीज मिली, ना ही कोई कपड़े और ना ही कोई ऐसा सबूत जो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। सिर्फ बचे तो सवाल ही बचे कि आखिर कहाँ गए ये तीनों। 120 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और आज भी फ्लैनन आइसले का लाइट हाउस खड़ा है, लेकिन उसके अंदर की वो खाली दीवारें 3 गायब इंसानों की कहानी आज भी समेटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये समंदर का रहस्य है, कुछ कहते हैं कि इंसानी दिमाग का खेल है, लेकिन असली सच शायद उस चट्टान और समंदर की लहरों के बीच ही दफन है। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग समंदर में गिर गए या फिर किसी ऐसी ताकत का शिकार बन गए जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।